नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज एंड सोशल वर्क पर। आज हम बात करने वाले हैं मृदा उर्वरता के बारे में। मृदा उर्वरता अपनी ज़मीन की कैसे बढ़ाएं, कैसे मेंटेन रखें, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए। हमारे सभी की फसल बुवाई की शुरुआत हो चुकी है और खरीफ में जो भी धान हमने लगाया था या अन्य फसल लगाई थी उसकी कटाई हो चुकी है या हो रही है कहीं कहीं जगह पे। तो उस फसल अवशेष को जहाँ भी फसल अवशेष जो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाकर धान को छोड़ देते हैं उसमें आग लगा देते हैं, उससे पहले हानियाँ बताते हैं। हानियाँ क्या होती? पहली तो हानियाँ ये होती हैं, हमारी मृदा में जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, उसका जो मृदा स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। अगर हम फसल अवशेष को जोत कर मिट्टी में मिला दें अब तो उससे जो पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं पौधे ने हमारी मृदा से लिए हैं वो उस पौधे के फसल अवशेष में मौजूद हैं। उनको अगर हम फसल अवशेषों को मिला देते हैं मिट्टी में तो वो फसल अवशेष जो हैं वो न्यूट्रिएंट हमारी जो अगली फसल हम बोते हैं उनको फिर से मिल जाते हैं और हमारी मृदा का स्ट्रक्चर भी बना रहता है, मृदा उर्वरी रहती है। तो उसे गलने के लिए नाइट्रोजन बहुत सक्रिय रूप से अहम रोल निभाता है। उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन यूरिया जो है डाल देना चाहिए और पानी भरकर उचित नमी होने पर उसको जुताई करके छोड़ देना चाहिए। 8 से 10 दिन के अंतर पर आप देखेंगे वो फसल अवशेष पूर्ण रूप से गल चुका होता है और उससे जुताई करके आप अगली फसल बुआई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो लाभदायक हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनको हम अतिरिक्त देने की कोशिश करें। अतिरिक्त क्यों देने की आवश्यकता पड़ती? अतिरिक्त देने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, वैसे तो हमारी मृदा में मौजूद हैं वो, लेकिन जब हम रासायनिक खादें डालते हैं, लगातार डालते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक वो उन्हें नष्ट कर देते हैं या अन्य कारणों से भी, जुताई से या कोई भी बहुत सारी प्रक्रिया जो हम कर्षण वाली करते हैं खेती की, उनसे वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इन्हें अलग से डालने की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे अलग से हमें कौन कौन से जो सूक्ष्म जीव हैं उनको डालने चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया 2 होते हैं, एजिटोबैक्टर और राइजोबियम। एजिटोबैक्टर जो होता है वो हमारा कार्य करता है गेहूं की फसल में, गन्ना की फसल में या अन्य किसी भी फसल में। दूसरा राइजोबियम जो होता है वो हमारा कार्य करता है दलहनी फसल में, जैसे कि अभी चना बोया जाएगा, मसूर बोई जाएगी या अन्य कोई फसल बोई जाएगी, उसके लिए हमारा राइजोबियम कार्य करता है। ये वातावरण में नाइट्रोजन जो भी हमारी है 79% उसको एब्जॉर्ब करके पौधों को देने के कार्य करता है। दूसरा आता है पीएसबी कल्चर, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो भी हमने अपनी रासायनिक खादों से या जो जैविक खादों से हमने अपनी फास्फोरस दी है फसल को या मिट्टी में डाली है, रासायनिक खाद क्या करती है, वो इमोबाइल जो आघूलनशील रूप में मृदा के मृदा के कणों के बीच में आघूलनशील रूप में पड़ा रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसको सॉल्युलाइज करने का कार्य करता है, घोलने का कार्य करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। इसी तरह आता है पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी पोटेश को जो हमारा इमोबाइल रूप में जो हमारा मृदा में पड़ा है उसको घोल करके पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ये लिक्विड और पाउडर दोनों के रूप में सभी ये आते हैं। कभी कभी ये एक ही साथ में 3-3, 4-4 मिल जाते हैं या 1-2 कॉम्बिनेशन मिल जाता है इन जैविक फर्टिलाइजर का और जैविक सूक्ष्म जीवों का। और बकाया आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। इनका प्रयोग कैसे करना है, 3 से 4 किलोग्राम के पैकेट को ले लें आप और उसे 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद जिसे हम FYM बोलते हैं उसमें मिला करके 5 से 6 दिन में अंतराल पे आप रख दें। उसे 2-3 दिन के अंतराल पलटते रहें। लास्ट जुताई जब हम करते हैं खेत की उसके
पहले बुवाई करके लास्ट जुताई करके और फसल को बो दें। जैसे कि हमारी वीडियो हमने पहले ही बनाई है ट्राइकोडर्मा कैसे यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार इनको भी हम यूज कर सकते हैं। और रासायनिक खादों को कम से कम प्रयोग में लाएं, जैविक खादों को अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि मृदा का स्ट्रक्चर हमारा बना रहे और फसल का उत्पादन अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आशा करते हैं कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी और समझ में आई होगी। जय हिंद।